प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में चलने के लिए बुलाते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बन जाएं और सिद्धता में इस संसार में आप और मैं चल सके। लेकिन एक बात हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, वो कैसे बुलाया, कौन कौन सी बातें थी और परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को अपने पिता के, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए कहा। तो हम इसी तारतम्य में इसी बात को हम लोग समझने पाएंगे कि परमेश्वर ने क्यों अपनी उपस्थिति में चलने के लिए, अपने पीछे चलने के लिए परमेश्वर ने जब बुलाया, तो क्यों परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ने के लिए कहा, अपने घराने को छोड़ने के लिए कहा, अपने कुटुंबियों को छोड़ने के लिए कहता है परमेश्वर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्यों परमेश्वर छोड़ने के लिए कहा। सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में हमें पता चलता है 27 पद से लेकर आगे के पदों में 32 पदों तक। तो हमको ये पता चलता है कि अब्राहम जो था वो तेरह का पुत्र था। और अब्राहम का बैकग्राउंड जब हम जानते हैं, पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं, तो अब्राहम एक मूर्ति पूजा वाले घराने से संबंध अब्राहम रखता था। एक मूर्ति पूजा वाले घराने से संबंध रखता था। और चूंकि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, यदि परमेश्वर उसको चुन करके उसी घराने में, उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर रखते, तो क्या होता कि वो जो मूर्ति पूजा है उसका जो प्रभाव है, मूर्ति पूजा का जो प्रभाव है वो पड़ता और उन लोगों का असर पड़ता जो उसी भावना में, उसी विचारों के साथ जो लोग वहां पर रहते थे, उसी के असर में अब्राहम होता। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को वो माइंडसेट से, जो लोग मूर्ति पूजक थे, जो लोग उसके भले ही घराने के लोग क्यों ना हो, माता पिता भाई बहन क्यों ना हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं उस माइंडसेट से, पुराने जो क्या बोलना चाहिए, माइंडसेट को कहेंगे मनोदशा जो है, उस मनोदशा से, पुरानी मनोदशा से, पुराने विश्वास से परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं निकल कर आए। तो अब्राहम को परमेश्वर ने जब चुना, तो परमेश्वर ने उसको उस पुरानी मनोदशा, पुरानी सोच, उस प्रकार के लाइफ से परमेश्वर ने निकलने के लिए पहले बोला। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, मैं चुना हूं, बुलाया गया हूं, यदि आप उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, या यूं कहा जाए उसी प्रकार की मानसिकता में जीने वाले, सांसारिक मानसिकता में जीने वाले, मूर्ति पूजा में जीने वाली मानसिकता में जीने वाले लोगों के बीच में यदि आप रहते, तो आप हमेशा निराश रहोगे, हताश रहोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो, परंतु वे लोग बार बार आपके जीवन के अंदर समझौता लेकर आएंगे, वही बात लेकर आएंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। तो क्या होगा कि आप बोलेंगे, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरा भाई है, मैं कैसे इनकी बातों को टाल सकता हूं। तब आप जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको आसानी से आप और मैं किनारे करके, चूंकि माता है, पिता है, भाई है, बहन है, हम उनके साथ एक हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को किनारे कर देते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना, अब्राहम को बुलाया, तब परमेश्वर ने जो पुरानी मानसिकता है, पुराना जीवन है, पापमय जीवन है, उस मानसिकता से परमेश्वर उसको, अब्राहम को निकाल रहा था। ध्यान से सुने, यदि आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु के सत्य को पहचान लिया है और उसी मानसिकता में जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, जो सांसारिक मानसिकता है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाली मानसिकता है, आप 10 कदम आगे तो जाओगे, परंतु याद रखना, वे लोग हमेशा आपको एक कदम पीछे खींच लेंगे और जहां आपको और मुझको होना था, आप और मैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने कुटुंब, अपने कुटुंबियों, अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस देश में जा जहां पर मेरी मानसिकता होगी, जहां पर मैं अपनी मनोदशा में तुझे रखूंगा। कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत दिल से स्वीकार करते हैं, परंतु उस मानसिकता से, उस सोच से,
उस बैकग्राउंड से, उस पृष्ठभूमि से बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जब तक आप और मैं वहां से बाहर ना निकले, परमेश्वर हमारे जीवन में नया काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हम में से बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा जीवन अटक जाता है, हमारी आत्मिकता अटक जाती है, और हम भावुक होकर के हम क्या करते हैं कि चूंकि वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे पिता है, मेरे माता है, हम उनको खुश करने के कारण परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की विधि को आसानी से टाल देते हैं। इसलिए निकलना होगा। मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर को छोड़ दें, आप अपने माता पिता के घर को छोड़ दें। ये आज के समय में आपको और मुझको उस मानसिकता को छोड़ना है जो आपको और मुझको मसीह से दूर लेके जाती है, मसीह के वचन से दूर लेके जाती है। नहीं तो आप और मैं उसी मानसिकता में ये सोच के जीवन व्यतीत कर जाएंगे, आत्मिक जीवन जी के चले जाएंगे कि ये सोचकर कि हाँ, मैं तो परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की मर्जी में चल रहा था। यदि मैं भी अपने घर को उन दिनों में नहीं छोड़ता और मेरे माता पिता, भाई बहन कोई प्रभु में नहीं थे, तो उनका प्रेशर मेरे ऊपर होता, उनका दबाव होता। तो जैसा मुझे परमेश्वर में मुझे पीछे चलना चाहिए था, मुझे वचन में चलना चाहिए था, मैं शायद नहीं चल पाता, क्योंकि उनका दबाव, उनका तनाव मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक देता। चर्च ध्यान से सुने। तो परमेश्वर जब एक व्यक्ति को चुनते हैं, निकालते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा ही प्रेशर हो उसके ऊपर, मेरा ही तनाव हो। तभी तो परमेश्वर उस जगह से निकालकर उस व्यक्ति को परिवर्तित करके अपनी महिमा करा सकता है। यदि हम वहीं पर हैं, उसी मानसिकता के लोगों के बीच में यदि आप और मैं हमेशा सालों से हैं, आप और आपके अंदर और मेरे अंदर कभी बदलाव नहीं आएगा, कभी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू निकल, जब तक तू नहीं निकलेगा तू बढ़ेगा नहीं, और उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा जिस जगह पर मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। वो आशीष का देश, वो प्रसिद्धि, वो पहचान, वो महिमा और वो जाति जिसे मैं जो तुझे मैं बनाने वाला हूं, और तू आशीष का मूल होगा। वो ब्लेसिंग तुझे कभी मिल नहीं पाएगी, इसलिए तुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या होता, सुनो, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस मसीहत से हम आते हैं, कई बार हम उसी में बने रहना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते वो संगति, वो जगह जो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की मर्जी में चलाती नहीं है, बल्कि हम अपनी मानसिकता में, अपने लोगों को प्रसन्न करने वाली मानसिकता में, विचार में ही बने रहना चाहते हैं। इसलिए हम वो आशीष नहीं देख पाते अपने जीवन में जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। चर्च, परमेश्वर अभी आपको घर छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, अभी आपको माता पिता को छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, परंतु वो सांसारिक मानसिकता, वो भौतिक मानसिकता रखने वाले माता पिता, भाई बहन जिनके बीच में आप हैं, यदि आपके ऊपर उनका प्रभाव है, उनका प्रेशर है, तो वो आशीष जिसके लिए परमेश्वर ने, वो देश, वो जगह जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया रहने के लिए, रखने के लिए, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, आप और मैं कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पता है परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला, वो क्यों नहीं पहुंच पाए? आपको पता है बाइबल कहती है 11 दिन की यात्रा थी वो, मतलब मिस्र देश से यदि पैदल चले इजराइल देश के लिए, कनान देश के लिए 11 दिन में पहुंच सकते थे, परंतु 40 वर्ष लग गए। क्यों? आपको पता है परमेश्वर क्या कर रहे थे? परमेश्वर इजरायलियों की मानसिकता को बदल रहे थे। वो निकल के तो आ गए थे बंधुआई से, परंतु उनकी सोच, उनका विश्वास और उनका जो तरीका था, उनका चाल चलन था, व्यवहार था, वो मिस्रियों के समान हो गया था, क्योंकि वो 430 वर्ष मिस्र देश में गुलामी में थे और उन्होंने परमेश्वर के उस नियम को, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के वचन को में समझौता करके वो मिस्रियों के समान जीवन व्यतीत करने लगे थे। और आपको पता है यही बात उनको कनान देश जाने में रुकावट बन गई। निकल के तो आ गए बंधुआई से, गुलामी से,
परंतु यदि मानसिकता नहीं बदली, विचार नहीं बदले, सोच नहीं बदला, चाल चलन नहीं बदला, तो आप और मैं अपनी डेस्टिनी में, अपने लक्ष्य में, परमेश्वर ने जहां के लिए बुलाया वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कभी नहीं, नेवर नेवर। इसलिए परमेश्वर 40 साल तक लिखा है, वो परमेश्वर खोजता रहा उनके हृदय को, उनके मन को। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय 1, 2, 3 पद, 4 पद को आप पढ़िएगा बाद में। लेकिन परमेश्वर जानना चाहता था इनके मन में क्या है, और वे कुड़कुड़ाते रहे मिस्रियों के समान, वे बकझक करते रहे, ऐसा लिखा हुआ है, मिस्रियों के समान। जैसे मिस्री लोग अपने शरीर के अनुसार चलते थे, खाना पीना और मतलब अपनी आवश्यकताओं में जीते थे। जैसे संसार के लोग यदि उनकी आवश्यकताएं पूरी ना हो तो कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्या आप और मैं अपने जीवन में कुड़कुड़ाने लगते हैं? क्या आप और मैं उसी व्यवहार में है, उसी स्वभाव में है जो पुराना था? इसलिए जो ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया है, जिस आशीष वाले देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जब पहुंचते नहीं हैं हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हम निराश हो जाते हैं, हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्या यही मसीही जीवन है और इस मसीही जीवन से मुझे क्या क्या मिला। इसलिए जब कभी परमेश्वर एक व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसको परमेश्वर उस बैकग्राउंड से, उस परिस्थिति से, उन लोगों के प्रेशर से, उस सक्रिय मानसिकता से परमेश्वर पहले बाहर निकालते हैं और परमेश्वर अपनी मानसिकता में, अपनी आज्ञा में, अपने विधि में और नियम में ला करके उस व्यक्ति को परिवर्तित कर देना चाहते हैं। और जब तक वो व्यक्ति परिवर्तित नहीं होगा, वो कभी भी परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं बनेगा। और जो ब्लेसिंग, जो आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं, वे आशीषें हमको प्राप्त नहीं होंगी। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। परमेश्वर ने इसीलिए अब्राहम से कहा, अब्राहम तू छोड़, और हम छोड़ना नहीं चाहते। सुनो, जब हम छोड़ना नहीं चाहते बहुत सारी चीजों को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए हमें कष्ट होता है, तो वो आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो हमें कभी नहीं मिलेंगी। परमेश्वर मिल जाएगा, ओके। मन्ना गिराया परमेश्वर ने, 40 साल इजरायलियों को खिलाया, ओके। खाने पीने का आपका बेहतरीन इंतजाम कर देगा। एक विश्वासी जीवन जीने का बेहतरीन इंतजाम आपके पास हो जाएगा। परंतु आप सोचेंगे कि परमेश्वर मुझको इस्तेमाल करे अपने राज्य के लिए, बहुत ज्यादा महिमा में इस्तेमाल हो, वो पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर जब तक आप और मैं कई चीजों को छोड़ते नहीं अपने जीवन में, परमेश्वर आपको और मुझको कभी भी ऊपर के लेवल में, उच्च स्तर में, नेक्स्ट लेवल में, प्रमोशन में परमेश्वर कभी लेकर नहीं जाते हैं। आपको मुझको त्याग करना पड़ेगा। पौलुस को परमेश्वर ने स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग तक लेके गया, लेकिन पौलुस ने कितना सैक्रिफाइस किया, कितना बलिदान किया। चर्च, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिला। कब मिला? जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, लोगों ने उनके ऊपर थूका, ताने मारे, सताए। और आप और मैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको और मुझको वहां आराम मिलता है। हमारे चारों तरफ वे लोग हैं जो हमें बड़े संतुष्टि देते हैं, आनंद देते हैं। और यही वो कारण है कि परमेश्वर जो आपके और मेरे जीवन में कराना चाहता है उसमें डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। इसलिए उस मानसिकता से जो परमेश्वर की मानसिकता नहीं है, जो परमेश्वर का माइंड सेट नहीं है, जो परमेश्वर के माइंड सेट वाले लोग नहीं हैं, आपको उनके बीच में रहना तो है, परंतु उनके जैसा आपको बनना नहीं है। आपको बात काटनी पड़ेगी। आप जब वो लोग 4 लोग बातें करें, जब 4 लोग बातें करें तो, और जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में है, उस समय आपको उनको रोकना पड़ेगा। नो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। तब वो जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में रखी है, आपके और मेरे लिए रिलीज हो जाएंगी। वो जो अटक गए हैं आप और मैं आत्मिकता में, और कई सालों से उसी स्तर का आत्मिक जीवन, मसीही जीवन जी रहे हैं, वो क्या करने लगेंगे? आप ग्रो करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, गेन करने लगेंगे। यदि अब्राहम अपने पिता, अपने देश, अपने कुटुंबियों के घर को नहीं छोड़ता, तो अब्राहम के ऊपर वही मूर्ति पूजा का जो बैकग्राउंड है, श्राप है,
या बंधन है, उसी मानसिकता में जीने वाले लोगों के बीच में यदि वो रहता, वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की प्लानिंग को वो कभी समझ नहीं पाता। निकलना पड़ेगा। अभी मेरे माइंडसेट में और मेरे माता पिता के माइंडसेट में अंतर है। मैं वैसा नहीं सोचता जैसे मेरे माता पिता सोचते हैं, भाई बहन सोचते हैं। मैं वैसा सोचता हूं जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर सोचता है, तब जाकर के परमेश्वर एक व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। क्या आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्धता को प्राप्त करें? आपको पता है, ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता रखने वालों लोगों के बीच में जब आप रहते हैं, आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चल नहीं पाएंगे, सिद्धता तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वे बार बार आपको पीछे खींचेंगे। वो बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से आप और मैं आए हैं, जिस पृष्ठभूमि से आप और मैं आए हैं, वो पृष्ठभूमि आपको और मुझको पीछे खींचेगी। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को सब जगह से, देश से अलग कर दिया, माता पिता से, कुटुंबियों से अलग करके परमेश्वर उनको लेकर आया। और परमेश्वर अपनी बातें अब्राहम के अंदर डालते जा रहे थे, ताकि अब्राहम वो बोले, अब्राहम वो करे, अब्राहम वो देखे, अब्राहम वो सोचे जो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करने लगेंगे चर्च, तब आशीषों के दरवाजे आपके लिए और मेरे लिए खुल जाएंगे। हमारे आत्मिक जीवन का विकास होने लगेगा, हमारे सामर्थी जीवन का विकास होने लगेगा। परमेश्वर आज की शाम आपको और मुझको बुलाते हैं अब्राहम के समान, कि हम अपना पिछला जीवन छोड़ के, पिछली मानसिकता छोड़ के, पिछले सोच विचार जो सांसारिक है वो छोड़कर, भूलकर मसीह की ओर दृष्टि करके, परमेश्वर की ओर दृष्टि करके आगे की ओर जाए। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, आइए क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी बहुत सारी आशीषें रुकी हुई है, अटकी हुई है। वो इसलिए प्रभु क्योंकि हम उस पुरानी सोच, सांसारिक सोच, भौतिक सोच रखने वालों के बीच में हैं, और कई बार हम उनके विचारों के अनुसार सोचने लगते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और हमें जो आपकी उपस्थिति में चलना चाहिए, आपके प्रतिज्ञाओं में चलना चाहिए, आपके वचन में चलना चाहिए, कई बार उनका प्रभाव हमारे ऊपर होने के कारण हम उनके प्रभाव में चलने लगते हैं प्रभु, जिसके कारण हम जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए, आत्मिकता के उस जिस लेवल में आपने सबको बुलाया है, उस लेवल में पहुंचना चाहिए, हम रुक जाते हैं कई बार। आज आप त्याग करने के लिए कहते हैं। 12 चेलों को आपने चुना। वे लोगों का, उनकी अपनी एक पृष्ठभूमि थी, उनके अपने कार्य थे परमेश्वर पिता, परंतु आपने उनको बुलाया, चुना, उनको अलग किया और अपनी मानसिकता, अपना माइंडसेट, अपनी योजना, अपना दर्शन उनके अंदर आपने भरा, जिससे प्रभु जी वे 12 चेले पूरे विश्व में जागृति के, आशीष के, उद्धार के कारण बन गए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन होने पाए, हम उन तमाम बातों को छोड़ने पाए प्रभु जी, जो आपके अनुसार नहीं है, जो आपकी मानसिकता के अनुसार नहीं है, जो आपके अनुसार नहीं, आपके वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके प्रिय लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह, मैं आपका दास होने के नाते उन्हें आशीष देता हूँ परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष